नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज 3 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार एक बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 24,900 पर पहुंच गया था। अगर आज की हाई की बात किया जाए तो 24,904 पर पहुंच गया था और कारोबारी जब इसका 3 बजे के आसपास जो क्लोजिंग इसने दिया है 24,894 रुपये दिया, 0.23% ऊपर जाकर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि कुछ दिनों से हमेशा एक रेसिस्टेंट और सपोर्ट की बात हो रही थी यहाँ पर कि इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या था। तो आपको हमने पहले ही बता रखा था कि जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो था 24,850 और जो सपोर्ट था वो 24,750। तो आज जो मार्केट ओपन हुआ वो ओपन कहाँ हुआ? 24,759 रुपये पर। और हाई कहाँ तक गया? 24,900। लेकिन लो कहाँ पर गया था? आप इसको देखिए 24,747 पर। तो 24,747 पे इसने क्या किया? सपोर्ट लिया। 24,747 पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया। आप यहाँ पर अगर देखा जाए आज की ओपनिंग को तो ये यहाँ पर 24,759, उसके बाद से फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर एक बार, फिर से यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इसको जब ये ब्रेक किया है तो जाकर ये ऊपर की तरफ मूव किया है। और इसको अगर हम चेक करें तो ये 24,829, फिर यहाँ देखिए 24,820, 24,823, 24,827, 24,839, 24,844 और 24,838। और फिर जब यहाँ से ब्रेक हुआ तो यह 24,850 को क्रॉस कर गया। अगर सपोर्ट की बात करते हैं 24,769, फिर यहाँ 24,780, 24,783, 24,800 पर भी यहाँ पर लिया, फिर 24,815 और यहाँ 24,800। तो 24,750 और 800 के 24,800 के बीच में इसने सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद से ये मार्केट अप की तरफ निकला जब ये 800 को क्रॉस कर गया। तो इस रेसिस्टेंस को पॉइंट को जब इसने क्रॉस किया तो जाकर ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। और जो ये बार बार सपोर्ट जो ले रहा था वो ले रहा था यहाँ पर। तो आज जो मार्केट में ये 0.23% की एक छोटी सी अप की तरफ मूवमेंट है। ये देखने में परसेंटेज वाइज तो छोटा जरूर है, लेकिन इसने एक बेहतरीन रेसिस्टेंट पॉइंट 24,850 को तोड़ दिया है। और सिर्फ यही नहीं, आज सेंसेक्स भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया। सेंसेक्स भी 0.28% ही ऊपर गया है, लेकिन इसने आज 81,200 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बार बार यहाँ पर भी ये सपोर्ट जो ले रहा था, सपोर्ट और रेसिस्टेंट का जो खेल था वो यहाँ पर भी चला। देखिए यहाँ तक। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो ये लेवल, तो ये लेवल 24,000, 81,000, 81,032, 81,000, 81,000, यहाँ पर 80,970 और फिर ये भी 80,960। तो इसने भी आज 81,000 को तोड़कर 81,207 के ऊपर जाकर क्लोजिंग की है। इनमें निफ्टी 50 और इस मार्केट सेंसेक्स को भागने में ऊपर अप जाने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो निफ्टी बैंक ने भी किया। 0.44% टुडे ये 0.4% के गेन के साथ 241 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज किया और ये 55,500 के लेवल को ब्रेक किया। अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 में जो ये ग्रोथ हुआ उसके पीछे जो था वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जिनके कारण से इसमें निफ्टी 50 में ग्रोथ हुआ और कुल मिलाकर आज शेयर मार्केट हमारा अप गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो सेक्टरल इंडेक्सेस हैं उनमें क्या हो रहा। बैंक निफ्टी जो आज
बैंक निफ्टी आज कितने पर, ये 0.44% के तेज़ी के साथ, निफ्टी आईटी 0.13%, निफ्टी फार्मा 0.11%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.17% और निफ्टी एफएमसीजी 0.12%। निफ्टी ऑटो में हल्की सी गिरावट रही 0.06%, बहुत बड़ी गिरावट इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि 0.06% था। उसके बाद आपका आता है निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन 0.55% ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.62%, निफ्टी एनर्जी 0.56%, निफ्टी मीडिया 0.06%। बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है निफ्टी मेटल 1.82% और इसमें जो 15 जो इसके शेयर है उसमें से एडवांस डिक्लाइन की अगर बात करें तो 93.33% एडवांस में था और ओनली 6.67% डिक्लाइन में रहा है ये। निफ्टी प्राइवेट बैंक ने आज बहुत तो नहीं लेकिन इसने भी आज अच्छा खासा सपोर्ट किया। निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.65% ओनली, लेकिन बैंक निफ्टी को अप कराने में सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन प्रदर्शन था वो निफ्टी पीएसयू बैंक का था। निफ्टी पीएसयू बैंक ने 0.12% का सपोर्ट किया, जिसमें अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात किया जाए तो 91.67% जो शेयर थे वो एडवांस में थे और डिक्लाइन में सिर्फ 8.33%, तो वो ये 1.12% का यहाँ पर ग्रोथ। निफ्टी रियल्टी में एक छोटी सी गिरावट थी 0.12% ओनली। निफ्टी कमोडिटी 0.60%, निफ्टी हेल्थ केयर 0.22% और निफ्टी कंज्यूमर डिमांड ने भी अच्छा परफॉर्म किया आज 1% का। तो ये थे सेक्टरल इंडेक्स जो कि आज बेहतर प्रदर्शन किए। अगर एक दो को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, तो इसने भी आज बेहतर प्रदर्शन किया। अब ये है कि ये जो तेज़ी थी आज मार्केट में, उस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न था, तो आइए चलते हैं मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट पर और मनी कंट्रोल ने इसको कवर किया है। सेंसेक्स सेटल 550 पॉइंट्स हाइजर फ्रॉम द डे लो। निफ्टी एंड नियर 24,900। तो इसके पीछे क्या बता के कह रहे हैं कि 5 रीजन बिहाइंड मार्केट रिवर्सल। देखा जाए कि क्या कौन से ऐसे रीजन थे जिसके कारण से आज मार्केट में तेज़ी आई। तो सबसे पहला इन्होंने बोला, जैसा कि अब हमने देखा था सेक्टरल इंडेक्स में भी ये देखा था कि जो मार्केट में आज तेज़ी है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेटल इंडस्ट्री और बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल था। तो इसमें देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील वर द अमॉन्ग द की गेनर राइजिंग अप टू 4%। 4% तक गेन किए हैं। तो ये सबसे पहला जो रीजन ये है यहाँ पर वो है बाइंग इन मेटल सेक्टर। टाटा स्टील गेन नियरली 3% एंड वाज द टॉप परफॉर्मर इन द निफ्टी 50। इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन द सेक्टर रोज आफ्टर रिपोर्ट दैट यूरोपियन, अच्छा जो मेटल सेक्टर में आज जो तेज़ी था उसका ये रीज़न था, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, मे कट स्टील इंपोर्ट कोटाज। तो इसके कारण से क्या था, आज मेटल सेक्टर में तेज़ी था। उसके अलावा दूसरा जो रीज़न था वो है कैपिटल स्पेंडिंग पुश। ये क्या है कैपिटल स्पेंडिंग से, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या बताया है कि reiterate the government commitment to raise capital expenditure to support growth। एक्चुअली क्या है कि जब से ट्रंप चाचा ने टैरिफ लगा रखा है इंडिया में 50% का, उसके कारण से जो हमारा एक्सपोर्ट है जिस पर थोड़ी सी कमी आई हुई है और एक प्रकार का प्रेशर गवर्नमेंट पर क्रिएट होता जा रहा था कि गवर्नमेंट हेल्प करे इसमें। तो इसी रीजन को लेकर गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेज करेगा। अपने जो कैपेक्स होता है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको सपोर्ट किया जाएगा इंडिया की ग्रोथ के लिए। और जो हमारा इकोनॉमी, जैसे द इकोनॉमी ग्रो 7.8% अप्रैल जून क्वार्टर, द फास्टेस्ट प्लेस इन 5 क्वार्टर। 5 क्वार्टर में सबसे तेज़ी से ग्रो किया था। लास्ट जो क्वार्टर हमारा अप्रैल से जून था। तो इसीलिए उन्होंने और इस तेज़ी को बरकरार रखने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो उसको क्या हाइजर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन एडेड,
मतलब हेल्प किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। किस किस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मार्केट। अब तीसरा जो रीजन था वो है क्रूड ऑयल डिक्लाइन। जैसा कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल में जो ओपेक कंट्री है जो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, तो वो ओपेक जो है उसने क्या बताया है, सप्लाई वेटेड ऑन द मार्केट। ये क्या बताया है कि Brent crude price fell for the third straight session, a 16-week low as concern over a potential US government shutdown and expectation of higher OPEC supply। तो OPEC सप्लाई जो है, OPEC कंट्री जो है वो क्या है, उसने सप्लाई को बढ़ाने की बात की थी, जिसके कारण से क्या होगा कि जिसके कारण से रेट गिरेगा। ऑफ कोर्स रेट गिरेगा, तो जब रेट गिरेगा तो उसी कारण से मार्केट उठेगा। अब चौथा है ग्लोबल क्लूज। एशियन इक्विटी ट्रेड मिक्स्ड विद जापान के साउथ कोरिया कैपिटल एडवांस शार्पली। तो जो ग्लोबल क्यूज है, जो ग्लोबल इस समय थोड़ी सी न्यूज है, और जो दूसरा एशियन मार्केट है, जापानीज मार्केट है, इनमें भी थोड़ी सी मतलब एडवांस शार्पली थोड़ी सी तेज़ी आई है। हांगकांग का जो मार्केट है वो हल्का सा लो है। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा अगर बात करें वैल्यू बाइंग आफ्टर एन इनिशियल 8 डे, ये भी बात सही है कि जो 8 दिन के कंटिन्यू गिरावट के बाद जो मेजर सेक्टर थे, जो बढ़िया शेयर थे, जो उस समय थोड़ा सा अपने आप को रिकवर किए थे, वो कंटिन्यू 8 दिनों में और नीचे गिर गए। तो जब नीचे गिर गए तो लोगों ने फिर से पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। तो इन्वेस्टर इंगेज इन वैल्यू बाइंग। वैल्यू बाइंग में क्या हुआ, इंगेज हुए, हेल्पिंग द इंडिसेज रिकवर फ्रॉम द इंट्राडे लो। मार्केट आल्सो सेटल हाइजर ऑन वेडनेसडे। और चौथा इंडिया VIX। ऑफकोर्स जो इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी आज थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो जिसके कारण से ये भी एक रीज़न है मार्केट में लोगों की कहते हैं ना अनसर्टेनिटी मार्केट की थोड़ी ख़त्म हो रही है, तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण से। अब ये तो ठीक है, और आज जो है मार्केट जो है वो बढ़त के साथ हुआ। अब 6 अक्टूबर को क्या होता है, तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर कुछ एक्सपर्ट है जिसको कवर करते हैं, ये भी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसको कवर किया है LKPC सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सव वुहा क्या कहते हैं कल के मार्केट के लिए। उनका कहना ये है कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में निफ्टी इंडेक्स मजबूती जारी रही है। निफ्टी आज अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर बंद हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस 850 था, उस 850 को क्रॉस करके, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था बेसिकली, उसको क्रॉस करके वो ऊपर आ गया है। और इसने इंडेक्स ने कहाँ पर 750 पर, जैसे कि हमने भी पीछे देखा भी है कि ये 750 पर क्या अपने 100 डेज की EMA 750 के पास सपोर्ट हासिल भी किया। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 24,800 पर भारी पुट राइटिंग इस लेवल का एक मजबूत सपोर्ट बेस का संकेत है। अब इनको एक और सपोर्ट मिल जाएगा कहाँ पर, 24,800 पर। तो 24,800 पर एक सपोर्ट मिलेगा और 25,000 पर ये रेसिस्टेंट सब मिलेगा। इस लेवल का रेसिस्टेंट होने का संकेत। तो ये 25,000 पर क्या 24,800 पर एक सपोर्ट मिलेगा, दूसरा मिलेगा 24,700 पर, 24,750 पर। पहला जो सपोर्ट है वो 24,800, दूसरा 24,750, और जो रेसिस्टेंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 25,000 पर। तो यहाँ पर 25,000 पर रेसिस्टेंट मिलेगा। कुल मिलाकर निफ्टी 24,750 25,100 के दायरे में के बीच में कारोबार करने के लिए है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा जो एनालिसिस्ट है बोनांजा जी ने बोला है, बोनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आज के मार्केट एक्शन से पता चलता है कि शुरुआती बिकवाली के दबाव और निवेशकों की सतर्कता के बावजूद बाजार ने मजबूती दिखाई है और अंत में क्या है, बढ़त के साथ बंद हुआ है। इससे ये पता चलता है कि निवेशकों को अभी भी मौजूदा क्रेडिट ग्रोथ की कहानी पर भरोसा है और वो मेटल और बैंकिंग जैसे सेक्टर को लेकर बुलिश हैं। अब निवेशकों की नज़र कंपनियों का नज़र, अब जैसे कि आपको पता है कि Q2 के कंपनियों के जो रिजल्ट हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी आ रहे हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और VIX भी थोड़ा सा आज घटा हुआ है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा, जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में भी इस समय थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी हुई है
VIX से पता चलता है कि वोलेटिलिटी भी नियंत्रण में है। तो ग्लोबल मार्केट क्रेडिट डिमांड में तेज़ी बुनियादी ढांचे पर होने के कारण ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी बाज़ार में बढ़त देखने को आने वाले दिनों में थोड़ा सा बाज़ार में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में इससे मदद मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके पास हर रोज़ आते रहें। मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ नई खबरों के साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का थैंक यू। अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा, अपने भारत माता के सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं पुनः आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।